गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में भारत की सुरक्षा रणनीतियों के बारे में समझेंगे तथा साथ ही साथ हम भारत के सुरक्षा रणनीति के 4 प्रमुख घटक को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के समक्ष जो है पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा के जो विषय हैं उन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके 12th बोर्ड वालों के लिए और जो किसी भी अन्य एग्ज़ाम में जो मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। भारत के समक्ष पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरे मौजूद हैं। एक तरफ जहां भारत को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य खतरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के समक्ष नक्सलवाद जैसे आंतरिक खतरे भी मौजूद रहा है। परंपरागत रूप से देखें तो भारत में मानव सुरक्षा, निर्धनता, स्वास्थ्य समस्याएं, गरीबी आदि जो है प्रमुख समस्या रही है। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा के 4 रणनीतियों के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में अभी तक जो है कोई भी लिखित रूप से जो है सुरक्षा की रणनीतियाँ जो है वर्तमान समय तक नहीं है। और लेकिन ये जो भारतीय सुरक्षा रणनीति की जो 4 प्रमुख घटक है, वो जो भारत सरकार द्वारा समय समय पे जो अपनाया गया और जिन चीज़ों के ऊपर में जिन खतरों को सॉल्व करने को लेकर के कार्य किया जाता है, उसी के अनुरूप जो है। तो भारत के समक्ष जो सर्वप्रथम जो मुख्य खतरा जो सर्वाधिक खतरा रहा है, वो राष्ट्रीय खतरा रहा है। तो भारतीय सुरक्षा नीति के जो प्रमुख घटक हैं, उसमें जो सर्वप्रमुख है वो मजबूत सैन्य क्षमता है, पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध है, परमाणु नीति है भारत के पास में, भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, आर्थिक विकास और मानव सुरक्षा जैसे तत्व शामिल है इसमें। आइए हम इन सभी बिंदुओं को जो है विस्तार पूर्वक हम देखते हैं। जब हम मजबूत सैन्य क्षमता की बात करें तो भारत सरकार ने अपनी तीनों सेना को लगातार जो है मजबूत किया है। भारतीय सैनिक बेरा में उन्नत आधुनिक हथियार, मिसाइल, पनडुब्बी, ड्रोन, टैंक आदि जो है शामिल किया गया है। स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भारतीय सैन्य क्षमता को और अधिक जो है मजबूती प्रदान कर रहा है, जिसमें कि इसरो और DRDO जैसी संस्था जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहा है। साथ ही साथ नवीन सैन्य तकनीक जो है विकसित करने का कार्य जो है इन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि भारतीय सैन्य क्षमता को मजबूती प्रदान कर रहा है। और साथ ही साथ भारत जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी है, जो कि भारत के मजबूत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करता है। और भारत के पास में खुद ही स्वदेशी नवीन तकनीक जो है डिफेंस सिस्टम भी भारत के पास में है, जो कि भारतीय सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब अगर हम दूसरे घटक को हम देखें तो पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध। भारत सरकार का अपने 2 पड़ोसी देश से पहले युद्ध हो चुका है। भारत को पाकिस्तान से भी युद्ध हो चुका है और चीन से भी युद्ध हो चुका है। और पाकिस्तान से हमेशा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है हमेशा जो है एक तनावपूर्ण संबंध जो है बना रहता है। तो इस वजह से भारत सरकार के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से समीकरण बैठाना और अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ जो है महत्वपूर्ण संबंध की रणनीति अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा पड़ोसी के मध्य जो है मधुर संबंध बना रहे तथा देश के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है समय समय पर। और भारत सरकार जो है हमेशा से नेवर फर्स्ट की पॉलिसी पे जो है चलती आ रही है। भारत मानता है कि शांति कायम तभी रहेगी और सुरक्षा तभी बनी रहेगी जब पड़ोसी के मध्य जो है शांतिपूर्ण संबंध जो है भारत का बना रहे। और वार्ता और समझौते और सहयोग पर भारत सरकार का जोर जो है इन चीज़ों को लेकर के हमेशा दिया जाता है कि पड़ोसी देशों के मध्य जो है वार्ता होता रहे, दोनों देशों के मध्य जो है संबंध जो है मधुर बना रहे। अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था और साथ ही साथ युद्ध विराम और समझौते भी किए गए थे, परंतु बाद के वर्षों में पाकिस्तान ने उन सभी चीज़ों को नहीं माना और अभी भी संबंध जो है तनावपूर्ण भारत और पाकिस्तान के मध्य बना हुआ है। अगर हम दूसरी बात और अगर हम चीन की बात करें तो भारत और चीन के मध्य जो है युद्ध भी हुआ, भारत और चीन के मध्य पंचशील जैसे समझौते भी हुए थे। लेकिन फिर भी सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत और चीन के मध्य जो है कभी डोकलाम जैसे मुद्दे या फिर कभी चीन का जो है अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को लेकर के अपना दावा करना, तिब्बत जैसे मुद्दे तो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी
इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी भारत और चीन जो है वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और साथ ही साथ चीन और भारत का व्यापारिक संबंध जो है अत्यधिक मजबूत है वर्तमान समय में। और भारत और बांग्लादेश को अगर हम देखें तो 2015 में जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है सीमा विवाद को लेकर के समझौता किया गया था। और साथ ही साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका से भी भारत के संबंध जो है हमेशा सहयोगात्मक ही रहा है। तो इस प्रकार से भारत सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों से जो है नेवर फर्स्ट जैसी पॉलिसी को अपना करके शांतिपूर्ण संबंध जो है स्थापित किया जा सके। इसके बाद जो थर्ड जो महत्वपूर्ण सुरक्षा रणनीति का जो घटक है, जो कि भारतीय सैन्य क्षमता का एक मजबूत स्तंभ है, वो भारत एशिया में अपनी सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सैन्य ताकत को मजबूत किया तथा 1974 और 1998 में 2 बार भारत सरकार के द्वारा जो है परमाणु परीक्षण किया गया। एक बार 1974 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। भारत की परमाणु नीति जो है नो फर्स्ट यूज़ पे आधारित है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो अमेरिका जैसे देशों के द्वारा जो है भारत के ऊपर में कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण अपनी सुरक्षा के दृष्टि से किया। और साथ ही साथ भारत सरकार ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को जो है अपनाया। और इसका उद्देश्य था डिटेरेंस, यानी कि दुश्मन को हमला करने से रोकना और साथ ही साथ शक्ति संतुलन स्थापित करना और अवरोध की स्थिति जो है उत्पन्न करना। क्योंकि भारत के जो पड़ोसी एक चीन है, जो कि भारत का प्रतिद्वंदी भी है और भारत के साथ में चीन का तनावपूर्ण संबंध भी रहा है। और चीन वर्तमान समय में आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से बहुत ही ताकतवर देश है। तो भारत के लिए चाहिए, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये जरूरी था कि भारत भी जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। और भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण किया और वर्तमान समय में भारत जो है अभी भी जो है परमाणु हथियार को लेकर के अपना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है अपनाया हुआ है, जिससे कि क्षेत्रीय संतुलन को जो है स्थापित किया जा सके। और साथ ही साथ जो है अगर हम फोर्थ पिलर को देखें, भारतीय जो सुरक्षा की जो रणनीतियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये अपारंपरिक जो सुरक्षा के जो क्षेत्र है इससे जुड़ा हुआ ये स्तंभ है, जिसमें कि आर्थिक विकास और मानव सुरक्षा, जैसे कि हमने देखा था पूर्व जो है कि पारंपरिक सुरक्षा के स्रोत और अपारंपरिक जो स्रोत है उन दोनों के मध्य अंतर है। तो जो मानव सुरक्षा है, जो आर्थिक विकास, बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, पर्यावरण समस्या है, जो गरीबी जैसी समस्या है, ये सभी सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे अपारंपरिक खतरे के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से भारत भी इस स्तंभ को महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है। और साथ ही साथ भारत मानता है कि गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं भी महत्वपूर्ण खतरा है मानव समाज के लिए, और इसीलिए इसे भी सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है भारत सरकार के द्वारा। और सरकार द्वारा इन सभी खतरों से निपटने एवं मानव विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर जो है महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भारत में कई पर्यावरणीय योजना चल रहा है, पर्यावरण से जुड़े हुए जो वैश्विक पहल है उन सब में भारत की सहभागिता है। चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, उसके ऊपर में भी भारत ने हस्ताक्षर कर रखा है। भारत वर्तमान समय में जो है अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा को लेकर के विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। तो भारत के द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया गया है। और साथ ही साथ जो है सामाजिक कल्याण की योजना की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो है कई सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाई जाती है। अगर हम देखें तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान चलाया जाता है शिक्षित करने के लिए, गरीब तबके के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे भारत में जो है पंचवर्षीय योजना अपनाया गया था। आज़ादी के बाद में भारत को
आर्थिक विकास के रास्ते पर चलने के लिए और भारत को एक पूर्ण विकसित राज्य बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया आज़ादी के बाद में, ताकि भारत जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और साथ ही साथ भारत की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भारत में स्वास्थ्य समस्याएं का समाधान हो। इन चीज़ों के दृष्टिकोण से जो है भारत सरकार जो है आर्थिक रूप से विकास की ओर जो है अग्रसर है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारत ने अपना पर्यावरण नीति अपना रखा है, जिसमें कि पर्यावरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण कदम जो है समय समय पे उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। और वर्तमान समय में भी अगर हम देखें, अगर इसके कुछ अन्य अगर नवीन अगर खतरे के स्रोत को देखें, जिसमें कि एआई तकनीक है और साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग है, इन चीज़ों को लेकर के भी भारत सरकार के द्वारा जो है नियम और कानून बनाए गए हैं, ताकि इस प्रकार के खतरे से जो है बचा जा सके। भारत में एक और जो है महत्वपूर्ण खतरा रहा है, जिसे कि हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंतरिक रूप से जो है भारत में उपस्थित जो है महत्वपूर्ण खतरा क्या है। तो आंतरिक रूप से जो भारत में उपस्थित जो महत्वपूर्ण खतरा है वो नक्सलवाद है। वर्तमान समय में नक्सलवाद काफ़ी हद तक जो है अब कंट्रोल कर लिया गया है। कभी हम नक्सलवाद क्या है, इनका क्या विचारधारा है, इन चीज़ों के ऊपर में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के कभी आएंगे। जब हम नक्सलवाद के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार के समक्ष प्रमुख एक आंतरिक जो खतरे के स्रोत है उसका वर्णन कीजिए, तो आप नक्सलवाद लिख सकते हैं। एक से अधिक अगर पूछा जाता है तो आप गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का नाम जो ले सकते हैं, क्योंकि भारत में व्यापक पैमाने पे अभी भी गरीबी है, बेरोजगारी व्यापक पैमाने पे है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अभी भी लोग जो है स्वास्थ्य समस्याएं से जूझ रहे हैं इंडिया में। तो इस प्रकार की समस्या आज भी भारत सरकार के समक्ष मौजूद है। फिर भी भारत सरकार जो सुरक्षा की रणनीति है उसके तहत इन 4 महत्वपूर्ण स्तंभ को जो है अपनाए हुए हैं, ताकि देश को जो है एक सशक्त देश बनाया जाए, मजबूत देश बनाया जाए, और साथ ही साथ जो है विश्व स्तर पर जो है मजबूती से उभर करके जो है विश्व पटल पे आया जाए। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को देखा। आप सब कृपया करके अगर वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध है कि चैनल नया है तो कृपया करके वीडियो को आप पूरा देखा करें, और अच्छा लगता है आपको तो आप कृपया लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो उस चीज़ को लेकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।